ओके तो गाइज, मेरा नाम है अश्विन कुमार और ये मेरा पहला ब्लॉग है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई टू मचान का रास्ता एंड हाउ इज़ मचान, उसका थोड़ा रिव्यू देंगे। थोड़ी शांति मिली। ओके तो पहले मैं जा रहा हूँ मेरे एक दोस्त के घर। उसने मेरा बैग ढाँप के रखा है और वो मुझे उससे वापस लेना है। वैसे तो ज़रूरी नहीं है बट उससे लूँगा नहीं तो देगा नहीं, इतना अच्छा। ये मास्टर चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गया, मचान खुद की कैब्स भी प्रोवाइड कराता है, बट उसका कॉस्टिंग ऐसा था कि मैं सोचा यार खुद की गाड़ी ले जाते हैं उससे अच्छा। तो बट वहाँ जाने का एक है कि अगर आप जा रहे हो खुद की गाड़ी से तो मेक श्योर कि वो एक SUV हो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऊपर से आज हमारा भू प्रकृति दिवस है, मतलब कि जन्मदिन। उसकी वजह से हर सेकंड में 10 कॉल आ जाते हैं। 10 सेकंड में नहीं, 1 मिनट में 10 कॉल आ जाते हैं। तो वीडियो बनाऊँ या कॉल ही उठाऊँ। थाने का 3 नाका का सिग्नल है ये। इस पे मैं रुका हूँ 10:58 पे। अब देखते हैं कितनी देर में खुलेगा ये सिग्नल। वैसे इतना आसान काम नहीं है ये। मैं वही सोच रहा था, मतलब आदमी गाड़ी भी चलाए, आदमी कैमरे की तरफ भी देखे और बात भी करे। तो या तो मैं कैमरे में देख सकता हूँ या मैं सामने देख सकता हूँ। वैसे मैंने देखा है ब्लॉगर लोग, ज़्यादातर जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं ना, वो चश्मा पहन के रहते, बड़े शाने। मतलब सामने देखते रहेंगे और ऐसा लगेगा आपसे बात करें, ऐसे ऐसा मुंह रखेंगे चश्मा पहन के और वहाँ देखते रहेंगे, ऐसे गाड़ी चलाते रहेंगे। हमको लगता है हमसे बात करें। ऊपर से अगर ब्लॉगिंग करना है तो एक हाथ स्टीयरिंग पे, एक मोबाइल पे। बंदा गियर कैसे बदलेगा? उसके लिए चाहिए होती है ऑटोमेटिक गाड़ी। गरीब। अभी 11:13 हुए हैं तो लगभग 15 मिनट पार हो गया। रोड देख के बताना, अर्थ लग रहा है मून लग रहा है, मतलब गाड़ी चलेगी कैसे करके। हेयर शेज और बुक्कड़ को भूख लग चुकी है। नाश्ता किया था? नाश्ता किया था? कॉफी। वेरी गुड। राइट में पिछले 3 किलोमीटर से ट्रैफिक देख रहे हैं। 3। दिस इज नवी मुंबई, इंडिया का सबसे बड़ा प्लान्ड सिटी। तो भाई लोग, मुंबई में रहो तो सेडान गाड़ी नहीं लेने का, SUV लेने का। रीजन आपके सामने है। वाओ। तो अभी मैंने जस्ट चेक किया क्योंकि मुझे राइड क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी तो हवा कितनी है। एंड आई जस्ट फाउंड आउट कि मेरे एक टायर में हवा 58 थी, आगे वाले एक में 58 और पीछे वाले एक में 23। ओके सो वी आर एट लोनावला और वहाँ पहुँचने से पहले 6 किलोमीटर पहले ही नेटवर्क बंद हो जाएगा, इसलिए हम पहले कुछ खा पी लेते हैं और मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाएगा तो सबको मैसेज ऐसे जो करने कर लेते हैं। और खाने को रास्ते में कुछ नहीं मिला तो वी आर ईटिंग मैगी एंड वड़ा पाव। तो हम पूछी डैम के नीचे आ चुके हैं, लोनावला। यहाँ से आई गेस 40 मिनट्स है, 40 मिनट से 1 घंटा है मचान। और जो लोग मानसून में हमारी तरह यहाँ पे आ रहे हैं अभी लॉकडाउन में, वो लोग अपनी बुकिंग का सॉफ्ट कॉपी साथ में लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे चेकिंग है और एक एक का देखने के बाद ही ये लोग यहाँ से आगे अलाउ कर रहे हैं। पुलिस खड़ी है, चलो इसी छोड़ेंगे कि नहीं। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। थोड़ी रोड डेंजरस। उसी डैम से कुछ 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऊपर आने के बाद ये जगह आती है जहाँ पे हमें एक लंगूर का सिंबल दिखता है जिसको फॉलो करना है हमें। दैट लंगूर टेक्स यू टू मचान। देखो क्यों बोला था SUV लाने के लिए। अभी तक रास्ता बहुत अच्छा था बट जैसे जैसे हम मचान पहुँच रहे हैं, वी आर हार्डली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम मचान और रास्ता ऐसा है। नहीं इट्स ओके। ओके सो हम ऑफ रोडिंग की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गया अभी। सो मेक श्योर कि गाड़ी को देख के लाना। रास्ता वाओ। बुकिंग है। नमस्ते। गुड।
तो इनका सर्विसिंग बहुत अच्छा है। द पर्सन वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस एंड इज वेलकमिंग अस। अब वो हमें पार्किंग दिखाने लेके जा रहा है एंड द मैनेजर्स आर क्वाइट प्रोफेशनल। That's the car. This is your Machan key. Your Machan number is Canopy 3 for you. Canopy 3, okay. And ma'am, there's a small present for your garland from us. ये छोटा सा एक गिफ्ट मचान की तरफ से हम लोग को दिया गया था। I don't know what it is exactly, but okay, तो हमने चेक इन कर लिया है एंड हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं so that we can take our bags and go to our canopy. ओके तो कैनोपी की आपको बुकिंग इतनी इजीली नहीं मिलती है। शी हैड बुक्ड इट समवेयर इन मार्च आई गेस। ओके तो उन्होंने मार्च में बुक किया था एंड वी गॉट इट इन फॉर जुलाई। तो आपको 2 या 3 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ेगी, तब आपको कैनोपी मिलेगा। दिस इज द कार। हमें रास्ता नहीं पता है तो हम चले जा रहे हैं जहाँ बोले जा रहे हैं, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा होगा, आपको कहाँ जाना है। अगर इसका सिंबल लंगूर है तो ऑब्वियसली हम लंगूरों की तरह रहेंगे कहीं तो। छाता लेके चलना आसान नहीं, ये झाड़ू की वजह से छाता जगह जगह लग रहा था, बार बार टेढ़ा करके निकलना पड़ता है। बट रास्ता बड़ा अच्छा है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी पहुँचना है। Yes, that's a signboard for our Canopy 3। यहाँ से बस थोड़ा सा चल के राइट साइड में ही ये आगे अपना राउंड स्टेयर्स घूम के कैनोपी के डोर पे चढ़ जाएंगे हम। Guys, isn't it amazing? This is a real canopy. How to open this? सो ये इसका वॉशरूम है, एकदम नीट क्लीन सोबर शांत सा। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्लास शावर हो गया और ये एक बहुत ही सुंदर सा लुक, जंगल बादल बारिश। ओके तो मैं आपको दिखाना भूल गया हाउ वेल मेंटेन्ड एंड क्राफ्टेड दीज थिंग्स आर। सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस चेयर। How sweet is this bum shape over here? As usual, it's continuously raining so heavily. वरना यहाँ से ना बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखता है एंड वी कैन सी सनसेट ओवर देयर। बट कोई बात नहीं, हमारे नसीब में बारिश लिखी है। इतनी बारिश कि चारों तरफ सिर्फ बारिश दिखी है। और इस ओपन बाथ टब का मैं सोच रहा हूँ, अगर हम यहाँ बात लेंगे तो ऊपर से बारिश का पानी और नीचे बात, ग्रेट कॉम्बिनेशन। बट व्हेन यू आर पेइंग सच अ हैवी बाउंटी तो उसके बाद यार बंदा सोचेगा यार थोड़ा तो अंदर कर लेते, मतलब लिटरली ऊपर से पानी नीचे पानी। सो दिस इज द केक मेरे बर्थडे के लिए सैम ने ऑर्डर किया। थैंक यू। व्हाई? ओके सो ये बड़ा क्यूट सा केक भेजा है मचान ने। आई थिंक आप इसको पेस्ट्री बुला सकते हो, बट इट्स ओके। ऐसी जगह पे केक मिल जाए कितना मस्त व्यू लग रहा है ना। बर्थडे का छोटा सा प्यारा सा मचान केक एंड सामने इतनी अच्छी बारिश का मौसम। लुक एट द व्यू गाइस। थोड़ा कॉस्टली है बट इट्स वर्थ, इट्स रियली वर्थ। यहाँ पे बुफे मिलता है तो वो हम आपको दिखाएंगे कैसा है। लेट्स सी कैसा खाना होगा। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, आई कांट सी एनीथिंग, और ऊपर से बारिश। चले मैडम? द बर्थडे डिनर विद दिस गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल।
दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आई लव इट। तो इतने डिलीशियस खाने के बाद ये तो बाकी है रबड़ी जलेबी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। बारिश फाइनली बंद हो चुकी है पर फिर भी मुझे चारों तरफ से पानी की आवाज़ आ रही है। ओके, सामने आप बादल देख सकते हो। एक्चुअली इनके पीछे पहाड़ है और वो मुझे रात दिखाई दिए जब हमने मतलब बिल्कुल बारिश बंद हो चुकी थी, एकदम से क्लीन वेदर हुआ और हमें सामने के पूरे इसके पीछे भी एक पहाड़ है। सो वहाँ तक सब पहाड़ है एंड इट्स अ डेंस जंगल एंड सो ब्यूटीफुल। आई लाइक दिस क्यूट सा। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेसी, हमारे राइट साइड में एक नीचे कॉटेज टाइप है बट दे कांट सी अस ओवर हियर। एंड लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मचान है। आई होप दे ऑल्सो कांट सी अस क्योंकि उनके पीछे वाले पार्ट में कांच नहीं है। इट्स लाइक कवर्ड विद सम क्लॉथ और समथिंग। एंड बट हाँ, हमने भी लाइक कि चारों तरफ से ओपन होता है तो हमने ये कर्टन्स गिरा रखे हैं ताकि कोई साइड से ना देख सके। हाँ, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। यहाँ पे एक स्टार लाइट गेजिंग करके भी ऑप्शन है जिसमें ये ऊपर का भी ओपन होता है। रात को आप ओपन करके सो सकते हो। जैसे हमारे में ये कर्टन आप देख रहे हो, ये कर्टन आप ओपन करके सो सकते हैं। ओके, सो फाइनली फ्रेम कैसा होना चाहिए मुझे अब समझ में आया। हाथ से कैमरा दूर पकड़ना है ताकि फ्रेम बड़ा दिखे और मैं प्रॉपरली दिख सकूँ और पीछे का भी सब साथ में दिख सकूँ। सो फाइनली अब आगे सीन ऐसा है कि हम लोग नाश्ता करेंगे पहले सुबह उठ के। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने ऑप्ट नहीं की थी क्योंकि ऑब्वियसली बारिश इतनी ज़ोर से थी कि निकलने का मन नहीं करता है चारों तरफ जंगल के बीच में। और अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया। जैसे हम यहाँ जब आते हैं ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 3000 डिपॉजिट भरना पड़ता है। आपको वापस मिल जाएगा बाद में अगर आप कुछ यहाँ पे तोड़ते नहीं हो तो। और सर्विसेज में आप जो चीज़ एक्स्ट्रा मांगोगे काफ़ी चीज़ें देते हैं। अगर आपके रूम में कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है वो सब आपको सर्विसेज में फ्री में अवेलेबल भी करेंगे। और मुझे प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा बट दिस बाथटब इज़ नॉट दैट प्रैक्टिकल एंड या दिस इज़ ओवर प्राइज्ड। प्रॉपर्टी इज़ नो डाउट वेरी गुड बट दिस इज़ रियली ओवर प्राइज्ड। और अगर आपको सब कुछ छोड़ के एंड में लास्ट में खाली ये देखना है कि यहाँ का प्राइसिंग क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब जानना है तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगा। आप चाहो तो डायरेक्टली स्लाइड करके आगे देख सकते हो कि कितना प्राइस लगा, कितना टाइम लगा एंड लोकेशन क्या है, सब मैं आप डाल दूँगा। बट मैं बताता हूँ गूगल आपको यहाँ पे आने का मुंबई से थाने से एक्चुअली थाने से यहाँ पे आने का गूगल पे आपको 2.5 आवर्स दिखा रहा था, लगभग 2.5 घंटे का रास्ता और हमें लगे आने में 5 घंटे क्योंकि बारिश इतनी ज़ोर से थी मुंबई में। आप जानते हो ऐसा हाल है कि गाड़ी में 70 से ऊपर चला नहीं पा रहा था। एक्सप्रेस वे पे भी इतना ज़ोर से पानी था, सब जगह पानी भरा हुआ था। और यहाँ पे आने के बाद भी विजिबिलिटी बिल्कुल, मतलब मैं अपने सामने वाली गाड़ी देख सकता हूँ, उसके आगे का नहीं देख सकता, इतनी विजिबिलिटी कम थी। हमें आने में 4 से 5 घंटे लग गए। देखते हैं हम वापस कितनी देर में पहुँचेंगे। ओके, तो हम चले फाइनली नाश्ता करने और जो उन्होंने हमें बोला था कि नाश्ता बंद हो जाएगा 9:45 तक, इसलिए हम डॉट 9:45 पे वहाँ पहुँचेंगे। मैडम की मेहरबानी है। रियली जब ये सो के उठी थी तब मैं शायर ले चुका था, फिर भी वो बोल रही कि मेरी वजह से लेट हो गया। ठीक है आराम से। हाँ, ये मेरे पैर से छोटे छोटे तो स्टेयर के स्टेप्स हैं। यू कैन सी दिस। कीड़ा क्यूट है, कीड़ा क्यूट होता है। ओह ओके, क्या है ये कीड़ा नहीं है। ए इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्रश। ऊपर का हिस्सा है ब्रश का, टूट के गिरा। हाँ हाँ ठीक है, कीड़ा है मान लिया मैंने। आ जाओ
हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। हेलो। ओके, तो एक बहुत फ़नी चीज़ हुई है। मैं इसको प्यार से लंगूर बुलाता हूँ एंड मचान का सिंबल भी लंगूर है। तो अभी हम इसको बिठा के वो उसके सिंबल की पे सिंबल बना हुआ है, सब जगह सिंबल बना हुआ लंगूर का, और वो फ़ोटो पोस्ट करेंगे। एंड लाइक नॉट ओनली मी, मेरे सब फ्रेंड्स कॉलेज के सब लोग इसको लंगूर ही जानते हैं। इवन मेरी मॉम भी इसको लंगूर नाम से ही जानती है। सो हम खा रहे हैं हेल्दी फूड, इसमें मेंदू वड़ा आता है बहुत हेल्दी में। एंड शी इज़ ईटिंग इडली एंड फ्रूट्स एंड अ कॉफ़ी इज़ कमिंग। तो फाइनली हम नाश्ता करके निकले हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं हाउ इज़ द प्रॉपर्टी। ब्यूटीफुल, नॉट दैट मच या ऐसी जगह पे यार मछली कौन देखेगा यार। सफारी जंगल में आके आप सफारी देखोगे ना। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लड़की और लड़कों में। एक्सप्लोर करने का है क्या यार। एक्चुअली ना ये क्लाउड्स इतने हैं कि हमको दिख नहीं रहा है दूर का कुछ भी, हर चीज़ पास जाके देखनी पड़ेगी। सो आई डोंट नो वहाँ पे क्या होगा। नो ऐसा मत बोल, घूम के वापस नहीं आना है। दिस इज ब्यूटीफुल, छोटा सा पॉन्ड टाइप बना है। यप, रेट थोड़ी सी कम पड़ गई। ये सोलर पैनल्स हैं, बट क्या फ़ायदा सोलर पैनल्स का। ऊपर देखो इतनी एनर्जी, मेरे हिसाब से तो उल्टा सोलर पैनल से वो एनर्जी ले रहे होंगे बादल। क्या काम किए बादलों के बीच में। यार लोनावला में बादल नहीं होगी तो और क्या होगा। लोनावला से भी आगे है उल्टा। एक तो मैं घूम वहाँ से शुरू किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। मेरे को हर सेकंड में लगता है कि अभी तो गए थे यहाँ से। बारिश में आधी ज़्यादा चीज़ नहीं होती यहाँ पे, जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है। दिस इज समथिंग कूल। ओके, मतलब रात में हम लोग यहाँ के बैठ सकते हैं आराम से फायर जला के, जिससे तुझे ठंडी नहीं लगेगी, सुपर ठंडी। ओके, तो बादल चले गए और अभी सब क्लियर दिख रहा है। Hey doggy. Hey doggy. ओके, सो यहाँ से आगे आप अगर VVIP हो तो ही आप जा सकते हो, मतलब बीजेपी वाले ही जा सकते हैं। ओके, सो दीज कैनोपीज एंड मचान्स आर इनटू डेंस जंगल। यहाँ आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चुपचाप अपने मचान में जाना है और मचाना है। रास्ता बहुत ही इन्होंने अच्छे से बनाया है, मतलब ऐसा नहीं कि हम फिसल जाएंगे एंड ऑल। सो दैट्स अ स्टारलाइट गेजिंग कैनोपी ओवर देयर, वो वाला आपको शायद अच्छे से नहीं दिखा होगा, थोड़ा आगे आके देखना है। लेट्स गो। सो इट्स लाइक कि ऐसे अलाउड नहीं है, आप अपने कैनोपी के अलावा कहीं और नहीं घूम सकते, बिकॉज इससे दूसरों की प्राइवेसी इफेक्ट होती है। सो वी आर नॉट शोइंग एनी कैनोपी फ्रॉम नियर बाय। मैं आपको दूर से खाली प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ है। ऑल द कैनोपीज आर फार फ्रॉम ईच अदर, सो बिकॉज चारों तरफ से ओपन रहता है, पूरा कांच ही है, तो साइड से सब देख सकते हैं, इसलिए जंगल में दूर दूर बना है ताकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो।
Is it raining? We should run. भागो, बारिश आ गई। ओके, तो फाइनली कॉल आ चुका है कि आपको निकलना है 11 बजे। अभी 10:15 हो रहा है। एंड देयर लाइक कि सर आपका बैग लेने के लिए कितने बजे आ जाऊँ? यार 11 बजे आएगा और क्या बोल सकते हैं, 12 बजे का टाइम देगा नहीं। मतलब ये लोग टाइम के इतने स्पेसिफिक हैं कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। अगर आपका चेकआउट टाइम 11 है तो 11 ही निकलना है। एंड उसके लिए आप इतना पे कर रहे हो कि आप किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में 2 या 3 दिन आराम से रुक सकते हो, 3 से ज़्यादा भी रुक सकते हो। मतलब 1 हफ्ते रुक सकता है यार बंदा किसी होटल में, उतना प्राइस है। ये लोग 1 घंटे उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं देंगे आपको। कितना लूटेंगे यार। मतलब एक तरफ वो मोदी जी लूट रहे हैं और एक तरफ इसके ओनर लूट रहे हैं। क्या नाम है वो, पूजा, पवन पूजा जी। क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सोचो इंडियंस के बारे में। जेब खाली कराओगे? हे, टाइम टू गो। मन नहीं करा जाने का ना? इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स गो गाइज। वी हैव टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड दिस वेस्ट। ओके गाइज, एक बहुत फनी चीज़ हुई है। पिछले 24 घंटे से मेरे पास 0 नेटवर्क था। मतलब एक मैसेज नहीं, मैंने सब जगह ट्राई किया, बाहर बैल्कनी में लटक के सब जगह ट्राई किया, एक मैसेज नहीं आ रहा था। एंड नाउ जब हमने चेकआउट किया, मैंने उसको की दे दी एंड ही टुक एवरीथिंग फ्रॉम हियर। जाके जैसे उसने चेकआउट किया, मेरे मोबाइल में सब मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, कॉल आने स्टार्ट हो गए, अचानक से पूरा नेटवर्क फुल आ गया। इज दिस वियर्ड? या एंड दे आर चार्जिंग अस फॉर द वाईफाई, वो भी 2 GB मिल रहा है। सो लास्ट 24 आवर्स आई वाज वेरी अपसेट कि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैं किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता था। लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे, उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। एंड अभी अचानक से मैसेज आ गया, सब आ गया। अपला है भाई, जुमले हैं जुमले। फोटो सेशन के बाद टाइम टू गो, वी आर सेइंग बाय इस ब्यूटीफुल से मचान को। फॉर दोज फोटोज़, अगर आपको फोटोज़ देखनी है तो प्लीज़ वॉच माई इंस्टा हैंडल, जो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। एंड कुछ फ़ोटोज़ जो मैं वीडियो में नहीं डाल सकता वो मैं इंस्टा पर डालूंगा। सो ये हमारा कैनोपी 3 था एंड उतर के वी आर लिविंग नाउ। 11 बजे और ये लोग नीचे आके खड़े हो गए। सर हम आपकी कुछ हेल्प करें? यार पीछा छोड़ दो, बस इतनी हेल्प करो, थोड़ी देर और एंजॉय करने देते। सब्र नहीं है इन लोगों को। ओके, तो सैम को मैंने वहाँ रिसेप्शन पे भेज दिया चेकआउट के लिए और मैं जा रहा हूँ पार्किंग में अपने राइनो को निकालने। बहुत हैवी बारिश आई है यार, शिट। ओके, हियर इज़ माई कार। सबसे पहले चारों टायर देखने हैं। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं चलता है ऐसे रास्ते में कुछ घुस जाए और हवा निकल जाए और हम पंचर की गाड़ी दौड़ा दें। सो लेट्स गो, गाड़ी निकलते हैं, मैं आपको मिलता हूँ गाड़ी के अंदर। बाय। ओके, तो टायर एंड ऑल चेक कर लिया है, नाउ आई एम लीविंग। वहाँ से अब हम अपना लगेज रखवाएंगे। सैम तब तक चेकआउट कर चुकी होगी एंड फिर हम निकलेंगे। बस आज यार रास्ता अच्छा मिल जाए, सब दिन मिल जाएगा। तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा कि आपकी गाड़ी हम लेकर आ जाएंगे। हाँ, 1 सेकंड में आता हूँ। तो ही इज़ अ गाय, ही इज़ लाइक कि आपका सामान हम लेकर आते हैं ना। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सैम चेकआउट करिए एंड देन एक बार सामान गाड़ी में लोड हो जाए देन वी विल लीव। ओके, सो शी इज़ गिविंग फीडबैक। तब तक हम सामान लोड करेंगे एंड वी विल लीव। तो जो मैंने 3000 एक्स्ट्रा पे किया था उसमें से डिपॉजिट में से 184 का वाटर एंड बाकी दे आर रिफंडिंग इट राइट नाउ। और कैश में देते हैं, पेमेंट ऑनलाइन में लेंगे बट वापस रिटर्न आपको कैश में करेंगे। ब्लैक वाले खुश हो जाओ। टाइम टू लीव। बस एक बार सामान गाड़ी के अंदर चला जाए एंड देन वी विल लीव। तो जो लोग पूछना चाहेंगे कि वो सिंबल क्यों लगा है एंड पीछे इंडियन एयरफोर्स क्यों लिखा है, सो माय डैड इज इन इंडियन एयरफोर्स, दैट्स वाई लिखा है। कोई घपला नहीं है, टेंशन मत लो। और राइनो डैड के नाम पर, इसलिए एयरफोर्स लिखा है। को टाइम दिखा देता हूँ। वी आर लिविंग एट 11:16 AM। देखते हैं, कल हमें आने में 5 घंटे लगे थे, आज कितने लगे। ओके, सो रेडियो का नेटवर्क अच्छे से आ रहा है? They definitely have jammers. दिस इज FM, जो पूरा नेटवर्क आ रहा है।
आपका चेकआउट के बाद आपका नेटवर्क भी पूरा आएगा, लेकिन जितनी देर आप अंदर रहोगे 1 मिनट भी आपका नेटवर्क पूरा नहीं आएगा। मैंने इनको पूछा भी, दे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, आता ही नहीं नेटवर्क, तो हमने देखा ही नहीं कभी नेटवर्क। तो जिन ने मुझे विश किया, तुम्हारे मैसेजेस मुझे अब मिले हैं, थैंक यू सो मच। और दिस इज़ द रीज़न, मैं आपको ब्लॉग दिखा दूंगा, दिस इज़ द रीज़न मैं आपको क्यों रिप्लाई। फाइनली एक चीज़ मैं भूल गया था, सैम थैंक यू सो मच फॉर दिस मचान ट्रिप। मुझे नहीं पता था यार मचान इतना अच्छा है, लाइक मुंबई के नियर बाई इतनी अच्छी लोकेशन है कोई। और शी हैज़ बुक दिस फॉर माई बर्थडे एंड आई लव्ड इट। मतलब इतना अच्छा सरप्राइज मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। एंड प्राइस तो मुझे अब पता चला यार, मतलब डालता हूँ मैं। अगर आपको वर्थ लगता है तो मुझे बताना। लंगूर, से बाय टू दैट लंगूर। सो दिस इज माई लंगूर एंड दिस इज हमारा लंगूर। बाय मचान। ओके सो ये हमने एग्जिट ले लिया मचान से, और रास्ता देख लो इतना अच्छा है कि मतलब यार बारिश में आने का मज़ा तो है सैम, वरना ये एडवेंचर नहीं मिलता। और ना गाइस, मैंने मचान में 3 अलग अलग मैनेजर से 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। मतलब एक ही क्वेश्चन तीनों से पूछा और मुझे उसका तीनों ने अलग अलग रिप्लाई दिया। मैंने पूछा यहाँ आने का बेस्ट सीज़न क्या है, मतलब मैक्सिमम लोग कब आना प्रेफर करते हैं। एक बोलता है समर्स, एक बोलता है विंटर्स, और एक बोलता है ये बारिश का मौसम। तीनों ने उसका रीज़न भी जस्टिफाइड दिया। समर वाला बोलता है आपको बहुत अच्छा नाइट गेजिंग देखने मिलता है, स्टार गेजिंग देखने मिलता है रात को। विंटर वाला बोलता है विंटर्स में जो यहाँ वेदर होता है क्लियर सनसेट दिखता है, सब वेदर बहुत अच्छा एकदम क्लियर रहता है, दूर दूर आप जंगल क्लीन देख सकते हो, आप सफारी कर सकते हो, घूम सकते हो, प्रॉपर्टी अच्छे से देख सकते हो, आसपास जंगल में भी घूम सकते हो। एंड ये बारिश वाला मौसम वाला बोलते हो, वो तो आप सब देख ही रहे हो सर, इससे अच्छा मौसम कहाँ मिलेगा यहाँ आने के लिए। तो गाइस, तो यहाँ आने का कोई स्पेसिफिक वेदर नहीं है, आप जब आओगे वो इसका बेस्ट वेदर होगा। बट ये है कि आपको बुकिंग लेनी है। अब बारिश देख लो क्या बुरा हाल है। तो यहाँ पे बुकिंग इतनी ईजीली नहीं मिलती है। अगर आपको नवंबर में या दिसंबर में जाना है यहाँ पे, तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। इसकी मुझे नेक्स्ट ईयर की मिल रही थी। हाँ, तो अभी अगर हम ट्राई कर रहे थे विंटर्स के लिए बुकिंग करने का, तो हमें विंटर्स के लिए बुकिंग नहीं मिल रही है। नेक्स्ट बुकिंग अवेलेबल इज फॉर नेक्स्ट ईयर 22 के लिए। कैबिन मिल जाएगा बट कैनोपी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे अलग अलग है, आप मचान छोटा कैबिन टाइप लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। एंड दीज आर कैनोपीज आर कॉस्टली, जो हमने लिया था कैनोपी एंड ऑल। थोड़ा अच्छे आपको चाहिए तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। 3 to 4 months का वेटिंग है बुकिंग पे। एंड थैंक्स टू दिस गर्ल जिसका दिमाग थोड़ा एडवांस में चलता है। ओके, सो मेरे बर्थडे के लिए दैट इज इन जुलाई, इन्होंने फेब में प्लान किया था। मानना पड़ेगा, लड़कों को गेम अप करो, गेम अप। बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। इससे ब्यूटीफुल क्या मिलेगा यार। कल तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था बारिश की वजह से, बट आज दिख रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। कल हमें ये लेक दिखी नहीं थी जब हम आ रहे थे, बिल्कुल विजिबल नहीं था ये लेक कल बारिश की वजह से, तो हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई। बट आज सब दिख रहा है यार। एक्चुअली यही है, और इसके सामने बूशी डैम है, जिसको कल सैम बोल रही थी कोई रेलवे स्टेशन है क्या। मुंबई पुणे वालों का सबका वीकेंड्स का अड्डा लोनावाला। सब यहीं ब्रिज पे रुकते हैं व्यू पॉइंट के लिए। हाय मंकीज। और ये आपका खाना छीन के खाने वाले लुटेरे। यहाँ पे 2 ही चीज फेमस है, एक ये लोनावाला वाला ब्रिज और एक आगे खंडाला व्यू पॉइंट, राइट। वेदर बहुत अच्छा है, साइड में फुल क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं, बट रोड्स उतनी ही खराब है। ये देख लो। और यहाँ से हम एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर रहे हैं। ओल्ड पुणे मुंबई पे एक्सप्रेस, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे हमने छोड़ा है, और यहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। इसका मतलब है आप यहाँ से गाड़ी को उड़ा सकते हैं। आप ड्राइवर से पायलट मोड में आ सकते हो। चुके हैं जाम में, हम पिछले 10 मिनट से यहीं बैठे हैं। आगे रास्ता खुला हुआ है, बट पता नहीं क्यों सब रुके। मैं देखता हूँ, सब लोग देख रहे हैं। लेट्स सी। ओके, आई थिंक यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है सामने। सैम, सामने लैंडस्लाइड हुआ है गेस। वो टनल के सामने शायद रॉक गिरे हैं, तो मजबूरी हो गई अब रुकना। यहाँ पे कोई भरोसा नहीं ऊपर से क्या गिर जाए। एक एक करके गाड़ियाँ खुली स्टार्ट हुई। फाइनली एक एक करके गाड़ी जा रही है।
ये टनल है, लैंडस्लाइड हुआ है इसलिए लोग डर रहे हैं आगे जाने से। लेट्स गो। टाइम लगेगा, लैंडस्लाइड की वजह से लोग आगे जाने से डर रहे हैं। एक एक करके गाड़ियाँ खुल रही हैं। सो लेट्स गो। तो डर लग रहा है? तो चुप क्यों बैठी है? मैं तो पिक्चर्स देख रही हूं। वाह बेटे वाह, इनका सही है, मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता लेना थे रानियों को। दुनिया इधर से उधर हो जाए, फोटोज इम्पोर्टेंट है। है ना? अब देखते हैं कहाँ लैंडस्लाइड हुआ था या फिर कौन से रॉक्स गिरे हैं ऊपर से। ऑब्वियसली रॉक ही गिरे होंगे इतने ऊपर से, तभी ये रास्ता ब्लॉक होता है यहाँ। एंड इट्स वेरी कॉमन ईयर, इसलिए बोलते हैं जब भी आप किसी भी वाटरफॉल के सामने से अगर गाड़ी निकालो तो स्पीड में निकालो, जो मैंने तुमको कल बताया था, क्योंकि ऊपर से क्या गिर जाए आपको कुछ पता नहीं है। और छोटा पत्थर भी अगर आपकी गाड़ी के ऊपर गिरता है इतनी हाइट से तो बहुत बड़ा डैमेज करता है। हुआ है डूड, और बड़ा वाला हुआ है। फक, नीचे के टायर तो गायब ही हो गए आगे के। ये हालत है। सो आई थिंक ट्रक ड्राइवर इज सेफ, बट छोटा सा उसका एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा नहीं, बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। इतनी बारिश में रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़ोर से सुसु आई थी। और जहाँ मैंने पार्क किया है टेरेनो डस्टर, ज़्यादा अंतर है क्या दोनों में? ऑलमोस्ट सेम दिखती है, बट आई लव दिस। शॉक इतनी बड़ी चीज़ है ना। हमने गाड़ी लगाई वहाँ पे और हम चल के अंदर से घूम फिर के इधर आए सुसु करने। एंड ये भाई फॉर्च्यूनर लेके यहाँ पे खड़ी किया एंड सुसु करके वापस फॉर्च्यूनर लेके जा रहा है। देखा हमने कितनी बड़ी गलती की। हम गाड़ी में डायरेक्ट ला सकते थे। बट इतनी बारिश में अगर सुसु करने मिल जाए तो जन्नत वाला फील आता है, राइट गाइस? बारिश देखो, मतलब गाड़ी अगर आप 60 से ऊपर चला सको तो बड़ी बात है। इसमें पानी भरा हुआ पूरे हाईवे पे। देखा नहीं नंबर प्लेट और ओवर स्पीडिंग मार देते। तो हम लोग को बहुत अच्छा पैच मिल गया। पिछले 10-15 किलोमीटर से बारिश नहीं मिली और इवन धूप भी निकल रही थी, तो मैंने कुछ अच्छी स्पीड में खींचा है, तो काफ़ी डिस्टेंस कवर हो गया है। तो एवरेज में 100 की स्पीड लेके चल रहा हूँ। टाइम हो रहा है 2:17। हमने 20 मिनट्स का एक ब्रेक लिया बिकॉज लड़की को तलब लगी थी कॉफ़ी की। ओके, तो हम दोनों को कॉफ़ी की तलब लगती है। कोई भी ट्रिप में हम बिना कहीं बीच में कॉफ़ी पिए बिना आगे नहीं बढ़ते, हर जगह कॉफ़ी लगती है। अच्छी आदत है, सिगरेट की तलब से तो ये बेटर है। ओके, सो 20 मिनट्स का वो ब्रेक इंक्लूड करके हमने टोटल 2 ही ब्रेक लिए, एक लोनावला में सुसु करने के लिए और एक कोपरखैनी मैकडी में कॉफ़ी के लिए। सो कोपरखैनी मैकडी से अब हम आ चुके हैं एरोली, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आगे। एंड एरोली ब्रिज क्रॉस करके इट्स डायरेक्टली मुंबई, मतलब मुलुंड में इनको ड्रॉप करके गो बैक टू माई होम। सैम को बाय बोलने का टाइम आ गया। ओके, तो हम आ गए आपकी बिल्डिंग के नीचे। अरे बस ना, इतना क्या भाव खा रही है? अंदर ही ले जाऊं क्या? लिफ्ट के अंदर भी गाड़ी लेके जाओ? बाय, टेक केयर। पहुंचेंगे हम, 2:37 हो रहा है, तो आई गेस हम पहुंच जाएंगे अगले 20 मिनट में घर। बहुत बड़ा कांड हो गया है। मेरे सामने एक रिक्शा था एंड वो रिक्शे का टायर निकल गया अगला, और वो स्किड होके उछल के पूरा स्किड होके दीवार में जाता है। उसका टायर निकला और पूरा विली मार के वो साइड में जाके गिरा। ओके, तो गाइस फाइनली टाइम हो गया घर पहुंचने का। 3 बजे मैं एग्जैक्ट घर पहुंच गया हूँ। अब
ऊपर जाके मदर इंडिया की गली पड़ेगी, क्योंकि मैंने कल से ना उनका कॉल उठाया ना कॉल बैक किया, ऑब्वियसली क्योंकि नेटवर्क नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मैंने बट 1 घंटे पहले उनको बता दिया था कि मैं घर पहुँच रहा हूँ। अब थोड़ी डांट पड़ेगी। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। आपको अगर ये मेरा ट्रिप अच्छा लगा मचान का तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड माई चैनल। इसी तरह मैं आगे भी ट्रैवल करता रहूँगा। मैं पहले भी ट्रैवल करता रहता, बट दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो मेरा ये वीडियो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। मैं आगे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, वीडियो क्वालिटी को, एंड डेफिनेटली आपको और अच्छी जगह दिखाऊँगा। प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।